क्या आप भी इस लाइफ में खुश रहना चाहते हो? अंदर से आनंदित, हैप्पीनेस में रहना चाहते हो, डीप सैटिस्फैक्शन से रहना चाहते हो? अब मैं भी कैसी बात कर रहा हूँ, जब ये वीडियो देख ही रहे हो तो शायद शायद नहीं, हाँ, आप चाहते हो कि आप एक्चुअल में खुश रहो अपनी रिलेशनशिप में, अपनी लाइफ में, अपने आप में खुश रहो, आनंदित रहो। तो भाई एक गोल्डन और सबसे बढ़िया आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, और फॉर्मूला कुछ ऐसा अल्फा बीटा इतना टफ नहीं है, बहुत सिंपल सा फंडा है और प्रैक्टिकली टेस्टेड अप्रूवल है भाई, लैब टेस्टेड फॉर्मूला है। और वो फॉर्मूला है ना, वो सिंपल सी एक टिप है। और टिप क्या है? यू हैव टू बी रियल। भाई ओरिजिनल रहो, रॉ रहो, जो आप अंदर से हो ना, बस वो बन के रहो। चाहे वो जीवन की बात हो, चाहे वो रिश्ते की बात हो, चाहे वो किसी और चीज की बात हो। अक्सर मैंने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया है, कंसल्टेशन के दौरान या फिर लाइफ की एक्सप्लोरेशन के दौरान मैंने देखा है कि जब हम वो बनने की कोशिश करते हैं ना जो हम नहीं है, जो हमारी असली हकीकत नहीं है, जो हमारी ओरिजिनलिटी नहीं है, जब हम वो बनने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारा ओरिजिनलिटी जो चीज है ना हम वो रह जाते हैं, और जो उसके लिए हम दौड़े होते हैं ना बनने के लिए, ना हम वो रहते हैं। तो ना धोबी कुत्ता, ना घर का, ना घाट का। इसीलिए कई बार रिलेशनशिप में हम क्यों दुखी रहते हैं पता है? उसका सबसे बड़ा रीजन एक और मैंने आइडेंटिफाई किया कि ओरिजिनलिटी। दोनों ही फेक बन करके घूम रहे होते हैं। और अभी नहीं, शुरुआत में भी कितने सारे रिलेशनशिप है जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती ही इस वजह से है कि वो इंसान स्टार्टिंग में ओरिजिनल नहीं था, वो फेक बन करके था। जो लड़की थी, उसको जिस इंसान से प्यार हुआ, वो उसकी एक फेक रियलिटी थी। इसी तरीके से वो जो लड़की जो पहले उसके लिए बाबू सोना शाना जो भी कर रही थी, वो एक उसकी फेकनेस थी, वो उसका एक फेक चीज थी, वो एक फेक चेहरा था, एक मास्क था। और जब वो उतरता है ना, तो वो दोनों साइड, चाहे वो दोनों ही इंसान क्यों ना हो, उनको बहुत ज्यादा आगे जाके गुस्सा भी आता है और फिर रेग्रेट भी होता है कि यार ये इंसान ऐसा नहीं था, क्या हुआ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कुछ तो हुआ है, ये बदल क्यों गया, क्यों गया। और आपको भी लगता है कि यार ऐसा क्यों, मैं ऐसा नहीं था जैसे मैं बन गया हूँ। कई बार लाइफ में पैसों की भागदौड़ के चक्कर में, जिम्मेदारियों के चलते जब आप टूट जाते हो ना, तो आप खुद के अंदर एक सबसे बड़ा ये रेग्रेट आता है ना, यार मैं ऐसा नहीं था, मैं ऐसा बना दिया गया हूँ। और ये सबसे बड़ा एक अपने अंदर का रेग्रेट होता है, जो शायद हमें बहुत ज्यादा तकलीफ देता है और दुख का कारण बन जाता है। परिवार के चक्कर में, घर गृहस्थी के चक्कर में हिल हिलाते हुए इतना हिल गए कि हम वही नहीं रहे जो हम थे एक्चुअली, जो हमारी ओरिजिनलिटी थी, जो मुझे करना पसंद था, जो उस तरीके से मैं था। हाँ, मुझे भाई नॉर्मल कपड़े पहनना पसंद है, तो मैं क्यों सूट बूट पहन करके मैं कहीं पर मिलने जाऊं? अरे लड़की नहीं मिले, नहीं मिला, अकेले रहेंगे। बट बी ओरिजिनल, मैं ऐसा हूं तो हूं, मुझे ये चीजें पसंद है तो पसंद है। और जब आप ऐसे रहने लगते हो ना, तो जो सामने वाला इंसान आपके जीवन में आता है ना, उसको सबसे बड़ी चीज जो एक होती है कि आपकी फेकनेस से प्यार नहीं होता। जो आप रियल हो ना, जो ओरिजिनलिटी आपकी है, वो उसी को देखता है। और अब वो उससे प्यार ना करे वो एक अलग विषय है, लेकिन जब उसको प्यार होता है ना, तो उसको आगे जाकर के कभी ये गिला नहीं होता कि इंसान बदल गया। अक्सर ये गिला तभी होता है जब हम वो बन चुके होते हैं जो हम एक्चुअल में नहीं थे। अरे हम स्टार्टिंग में बहुत पैम्परिंग करते हैं, बहुत ज्यादा चीजें करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो रियलिटी नहीं होता है। तो इसीलिए जब आप रियल रहने लगते हो ना, तो मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज, आपके पार्टनर को एक रियल शख्स जो आप एक्चुअल में अंदर है, उससे प्यार होता है। और यही चीज लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में एप्लीकेबल होता है। चाहे आप करियर में हो, जॉब में हो, चाहे कुछ भी हो। किसी का भी आपने आई कार्ड टांग लिया तो आप वो नहीं हो गए हो। वो एक आई कार्ड है जो आपका एक टाइम की आपकी एक आइडेंटिटी है, लेकिन उसके बाद याद रखो कि मैं कैसा हूं यार, मुझे कैसा जीना पसंद है। मैं चार ये इन चिमगांडियों के बीच में मैं जाकर के बैठ गया हूँ, ये भाई इनको पैसे अंधाधुंध उड़ाने का शौक है भैया, अय्याशियों करने का शौक है। अब मेरे मन में ये अय्याशियों की ये सारी चीजों के ऐप कहाँ से घुसा है भाई? क्या मैं ऐसा था? क्या ऐसा मैं हूं एक्चुअल में? या फिर वो उस माहौल का, उस एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट है कि भाई मैं आज ऐसा बन गया? तो मेरी ओरिजिनलिटी क्या है, हु आई एम? ये चीज जब आप अपने आप से जानने लगोगे और आप इस चीज को रियलाइज करने लगोगे ना, और उस तरीके से अपनी लाइफ को लीड करने लगोगे ना, उसको फॉलो करने लगोगे और इस चीज पर रहने लगोगे कि नहीं यार, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसे ही बढ़िया, ऐसे ही ठीक हूँ,
मेरी जो चीज थी, मुझे जो करना पसंद था, मुझे घूमना पसंद है, मुझे ऐसा रहना पसंद है, तो ठीक है। और जब आप अपनी ओरिजिनलिटी को पसंद करते हो ना, तो उसका कहते हैं ना, अंदर और बाहर दोनों ही एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो फिर आप सामने वाले की भी ये चाहते हो कि वो ओरिजिनलिटी ही शो करे, वो फेकनेस ना दिखाए। भाई तुम ऐसे हो तो ऐसे ही रहो। तो आप सामने वाले की जो ओरिजिनलिटी है ना, वो आपकी पार्टनर के अंदर भले ही 1000 फ्लॉज क्यों ना हो, आप उसकी ओरिजिनलिटी को भी लाइफ में एक्सेप्ट करने लगते हो। चाहे वो करियर में हो, चाहे किसी भी हो। आप अपने जीवन साथी के अंदर भी जो फ्लॉज है ना, कमियां हैं, उनको एक्सेप्ट करने लगते हो। क्योंकि जब ओरिजिनल आप रहते हो, तो आपको अपनी भी कमियां दिखती हैं और आप उनको भी एक्सेप्ट करते हो, तो आप सामने वाले की भी चीजों को एक्सेप्ट करने लगते हो। तो भाई ये एक मुझे लगता है सबसे बड़ा गोल्डन रूल्स है जो आपको हैप्पी रखता है। उनमें से एक सबसे बड़ा रीजंस ये भी होता है, बी नेचुरल, बी रियल, जैसे हो वैसे रहो। कोई भी माहौल, कोई भी लोग, कोई भी आए या जाए, उसके चक्कर में इतना ज्यादा मत बन जाओ, मत अपना आर्टिफिशियल लुक ले लो कि कल को वो तो चले जाओ और आपको अंदर से वो रेग्रेट रह जाए कि मैं ऐसा नहीं था, नहीं थी, फिर भी ये करा, ये नहीं, जो थे वही है।